उज्जैनी शहर की धुंधली गलियों में एक युवक अपने बूढ़े पिता के दुकान में काम कर रहा था। उसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ की आत्मा में अद्वितीय खोज और उत्साह था। उसके मन में सवाल थे और वह जीने के सच्चे अर्थ को खोज रहा था। एक दिन उसने सुना कि एक महान शिक्षक ने उज्जैनी में उपदेश देने का ऐलान किया है। सोमनाथ ने उत्साह से उनका दर्शन करने का निर्णय किया। शिक्षक के उपदेश सुनने के बाद उसकी आंखों में एक नई रोशनी की किरण दिखाई दी। बुद्ध के शिक्षाओं ने उसके मन को प्रशांति और आनंद से भर दिया। बुद्ध के शिक्षाओं ने सोमनाथ को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन का असली मकसद खोजना और साधना है। सोमनाथ ने उनके शब्दों को गहराई से सुना और उनके उपदेशों को अपनाया। बुद्ध के उपदेश ने सोमनाथ की जिंदगी को नए रास्ते पर ले जाया। उसने अपने पिता से अलविदा कहा और बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य था अपनी आत्मा को साधना और ज्ञान के मार्ग पर ले जाना। सोमनाथ ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और बुद्ध के अनुयायियों की आवाज सुनने के लिए समर्थ था। वह उनके सन्निधि में पहुंचकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हुआ। उसने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा और उसे अपने जीवन में लागू किया। एक दिन सोमनाथ को आत्मा का साक्षात्कार हुआ। उसने ज्ञान की अनंतता का अनुभव किया और समझा कि सच्चे आनंद का स्रोत आत्मा में ही है। उसे लगा कि उसका जीवन अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। सोमनाथ ने अपने जीवन को सेवा और समर्पण के लिए समर्पित किया, लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया। वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हुए उनके उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन को परिवर्तित किया। इस प्रकार वह सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव करने के रास्ते पर बढ़ता हुआ दिखा गया है। सोमनाथ ने अपने जीवन में शांति और संतोष का सच्चा अर्थ खोजा। वह जान गया कि सच्ची खुशियां और आनंद अंतरंग शांति से ही मिलते हैं। उसने अपने जीवन को सेवा, समर्पण और प्रेम के माध्यम से आदर्श बनाया। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए उसने स्वयं को परिवर्तन का उदाहरण स्थापित किया। अंत में वह सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव करने का रास्ता खोज लिया। इस तरह सोमनाथ ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को परिवर्तित किया और आखिरकार सच्चे आनंद की प्राप्ति की। सोमनाथ ने अपने आत्म साक्षात्कार के समय अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप महसूस किया। वह अंततः समझ गया कि सच्चा आनंद और संतोष भित्ति में ही छिपा है। उसने आत्मा के शांति और समृद्धि का अनुभव किया और सभी को यह संदेश दिया कि वास्तविक खुशी और परम संतोष केवल अंतरंग शांति में ही मिलते हैं। उसने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन को उद्देश्य और सेवा के लिए समर्पित करें और सत्य, करुणा और प्रेम के माध्यम से सच्चे आनंद का अनुभव करें। इस प्रकार सोमनाथ ने अपने अंतिम संदेश के माध्यम से समस्त मानवता को उद्धार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। सोमनाथ ने अपने आत्म साक्षात्कार के बाद अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया और अपने जैसे और भी अन्य युवाओं को बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से गहराई से जीने की प्रेरणा दी। उसका उद्देश्य था समाज में ज्ञान और सेवा के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाना। सोमनाथ की इस नई शुरुआत ने समाज को नए उत्साह और नई दिशा दी और उसने अपने जीवन को सत्य, सेवा और प्रेम के माध्यम से पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस तरह सोमनाथ ने अपने जीवन को अनादरता और सामर्थ्य से भर दिया